Furthermore, I must firmly state that यहाँ पर स्पीकर की जो खांसी है वो डाली गई. He is brave. I know him well. यहाँ पर स्पीकर चूंकि अपने स्पीच के अंदर हंसा. हेलो एवरीबॉडी. ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस का इस्तेमाल अमूमन बहुत ज़्यादा आम है. इस वीडियो में हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि हम ब्रैकेट को या जो पेरेंथेसिस है इसको हम इलाबोरेट करें कि हम इसका इस्तेमाल राइटिंग्स के अंदर कहाँ कहाँ पर करते हैं. तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सबसे पहले हम इसकी समरी बयान करते हैं कि पेरेंथेसिस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे. पेरेंथेसिस का इस्तेमाल हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं. जब हम सेंटेंस के अंदर नंबर्स लिखते हैं तो इसके लिए भी हम पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जब हम किसी का स्पीच लिख रहे हों तो उसने जिस किस्म के इमोशन ज़ाहिर किए हुए हों तो उसके लिए भी हम पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले इस्तेमाल कि इसके अंदर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डालते हैं. ये इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, इसी वजह से हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. मसलन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वर्क्स फॉर पाकिस्तान. इस सेंटेंस को आप बगौर देखें, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर ISI एब्रीवेशन लिखा है. हम सब जानते हैं कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बजाय ISI को ज़्यादा जाना जाता है, इसीलिए ब्रैकेट्स में ISI को लिखा गया ताकि जो बंदा इसको पढ़ रहा हो वो इसको डायरेक्टली समझ जाए. दूसरा मिसाल लेते हैं. मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन. मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि इंटरनेशनली नोन है लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन और अमूमन सब कॉन्टिनेंट में इसको कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है. इसी वजह से ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा गया. आगे बढ़ते हैं. इसका अगला इस्तेमाल है जब एक लिस्ट एक सेंटेंस के अंदर बना हो और उसमें नंबर इस्तेमाल हुए हो तो उन नंबर्स को अलहदा करने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी वजह से यहाँ पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन न बने. मिसाल के तौर पर प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग 4 आइटम्स विद योर एप्लीकेशन. नंबर 1 अ कवर लेटर, नंबर 2 अ रिज्यूमे, नंबर 3 अ कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट, नंबर 4 प्रोफेशनल रेफरेंसेस. आप इस सेंटेंस को बगौर देखें कि अगर इसमें इन नंबर्स को हमने ब्रैकेट में नंबर नहीं किया हुआ होता तो लाजमन आप कंफ्यूज होते. और इसका मतलब कुछ यूँ बनता कि आप एक कवर लेटर ले आए, 2 रिज्यूमे ले आए, 3 कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट ले आए और इसके अलावा 4 प्रोफेशनल रेफरेंसेस ले आए, तो इससे फिर कन्फ्यूजन बनती. इसी वजह से इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया ताकि इस किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. अब अगर ये आइटम्स एक सेंटेंस में नहीं लिखी हों तो फिर इन नंबर्स को ब्रैकेट में बंद नहीं किया जाएगा. आप इसी सेंटेंस को दूसरे अंदाज में देखें. तो यहाँ पे आपने देखा कि इन नंबर्स को अब ब्रैकेट में बंद नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे ये किसी किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा. आप ये बात नोट कर ले कि पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हो, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हो, वो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस का हिस्सा नहीं होगा. इसको हम मिसाल से वाज़े करेंगे. द प्रेसिडेंट वर एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय 10 AM. इस सेंटेंस को अगर आप बगौर देखें, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्योंकि अगर इससे पेरेंथेसिस वाला हिस्सा हम हटाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है. जी हाँ, प्रेसिडेंट जो कि सिंगुलर है इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है जो कि गलत है क्योंकि पेरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ चीज़ उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल हिस्सा नहीं होता. तो ठीक सेंटेंस इस तरह होगा. द प्रेसिडेंट was expected to arrive by 10 AM. अच्छा, अब पेरेंथेसिस के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हो तो उसको हम लोअर केस से शुरू करेंगे, कैपिटल फॉर्म से शुरू नहीं करेंगे. इस मिसाल को देखें, इसमें पेरेंथेसिस के अंदर जो एंड लिखा हुआ है इसको हमने लोअर केस में लिखा. अच्छा,
पेरेंथेसिस के अंदर तभी हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे या अपर केस में लिखेंगे जब ये प्रोनाउन आई हो या प्रॉपर नाउन हो। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस में आप देखें तो पेरेंथेसिस के अंदर एक प्रॉपर नाम लिखा हुआ है जिसको हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है। तो ब्रैकेट्स के अंदर हम लोअर केस में लिखेंगे माँ सिवाय प्रोनाउन आई के और प्रॉपर नाउन के। जब हम किसी का स्पीच लिख रहे हों, अगर इसमें हम ये बात ज़रूरी समझे कि इसकी इमोशन ज़ाहिर करने हैं या उसने उस स्पीच के अंदर जिस किस्म की हरकतें की हैं उन हरकतों का भी यहाँ पर निशानदेही की जाए ताकि लोगों को अच्छी तरीके से उसका स्पीच समझ में आ जाए, तो फिर हम उन इमोशंस को और उन एक्शंस को पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। स्पीच के अंदर अमूमन कसा भी जाता है, हंसा भी जाता है और वो किसी की तरफ इशारा भी कर रहा होता है। तो अगर ये चीज़ें हम ज़रूरी समझें तो हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जब भी हम कोई स्पीच लिख रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का स्पीच है कि फर्दर मोर आई मस्ट फॉर्मली स्टेट दैट। यहाँ पर स्पीकर की जो खांसी है वो डाली गई। दूसरे सेंटेंस को इस तरह पढ़ा जाएगा, ही इज़ ब्रेव आई नो हिम वेल। यहाँ पर स्पीकर चूँकि अपने स्पीच के अंदर हंसा तो इसी वजह से पेरेंथेसिस के अंदर उसकी हंसी जो है वो ज़ाहिर की गई है। अगला सेंटेंस है, यू आर माई रियल हीरोज़ आई रिस्पेक्ट यू एंड फ्ला फ्ला फ्ला। अच्छा, यहाँ पर स्पीकर जब तकरीर कर रहा था तो उसने लोगों की तरफ इशारा किया, तो ये इशारा राइटर ने ज़रूरी समझा कि इसने यू के बाद उसका एक्शन पेरेंथेसिस के अंदर लिख डाला। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। ये था हमारा वीडियो पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के ऊपर। उम्मीद है आप लोग पेरेंथेसिस के ऊपर उबूर हासिल कर चुके होंगे और अगर आप इसको आइंदा भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी तरीके से और सही तरीके से इसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस पर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।